स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल की मंजूरी, हफ्ता वसूल कर कितना कमाएगा ईरान और ओमान? ईरान और ओमान कितना कमा लेंगे हफ्ता वसूल कर? भारत को कितनी छूट मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, युद्ध विराम हो चुका है और जिस तरह से शर्तें युद्ध विराम में हैं, यानी युद्ध विराम अभी 2 हफ्तों का हुआ है और इन 2 हफ्तों के दरमियान आगे के लिए रणनीति तय की जाएगी, बातचीत की जाएगी और डायलॉग तय होगी। लेकिन जिन शर्तों पर या जिन प्रस्तावों के को चर्चा का या डायलॉग का बेसिस मानकर युद्ध विराम किया गया है, उनमें एक शर्त खास यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि कंट्रोल का मतलब क्या है और जो भी वहां से जहाज गुजरेंगे अलग अलग देशों के, तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव होगा। भारत के लिए इसमें क्या कुछ दिख रहा है? अमेरिका ईरान जंग के बीच अहम मुद्दों में से एक था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है। पूरी दुनिया का 20% या उससे थोड़ा ज्यादा ही, कम नहीं। ऐसे में जब बात अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर की हुई तो सबसे पहले सवाल उठा कि हॉर्मुज का क्या होगा और क्या हुआ। इसका जवाब यह है कि ईरान 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित जाने देगा, यानी किसी के लिए भी वो रास्ता बंद नहीं होगा और वो सुरक्षित वहां से जाए, इसकी गारंटी खुद ईरान लेगा। यह दुनिया के तमाम ऐसे देशों के लिए बड़ी राहत है जिनके जहाज हॉर्मुज में अटके हुए थे। ईरान के जो वजीर खारजा हैं, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के बाद ईरान अगले 2 हफ्तों तक हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को महफूज यानी सुरक्षा के साथ गुजरने की इजाजत देगा। ईरान की जो सुप्रीम नेशनल काउंसिल है, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसने भी 2 हफ्ते के सीज फायर को मंजूर कर लिया है और कहा है कि जुमे को अमेरिका के साथ बातचीत करेगा, यानी जो आने वाले दिनों में होना है। बातचीत अब शुरू होगी और यह भी खबर है कि ये बातचीत इस्लामाबाद में होगी। हालांकि उसने साफ किया है कि इसका मतलब जंग का खात्मा नहीं है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खड़े जहाजों को यह राहत जरूर देगा। हॉर्मुज पर क्या होगी व्यवस्था, आखिर उसका इंतजाम क्या होगा? इस योजना में जो अहम नुकात हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनमें से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली जितनी भी आने या जाने वाली जो जहाजें हैं उसको मुनज़्ज़म करना है। इस पर एक प्रपोजल कुछ इस तरह से है। प्रपोजल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हिफाजत के साथ आने जाने जहाजों के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल बनाने की बात भी शामिल है। खास तरह का प्रोटोकॉल होगा जो फॉलो किया जाएगा। सीज फायर के समझौते के तहत ईरान की नियंत्रण भूमिका सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल होगा। इसे यकीनी बनाया जाएगा, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। इन 2 हफ्तों में ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की आर्थिक और भू राजनीतिक भूमिका को मंजूर करना कि ईरान जो है इसका उससे जुड़ाव है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान का कुछ आर्थिक लगाव भी है और भू राजनीतिक भूमिका भी वहां पर उसकी है, एक किरदार है जियोपॉलिटिकल, उसको मंजूर करना। हॉर्मुज पर ईरान ओमान का प्लान क्या है, सवाल यह है। तो इस वक्त ईरान जिन जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे रहा है, उन तमाम जहाजों से फी जहाज यानी हर एक जहाज से 20 लाख अमेरिकी डॉलर टोल लिया जा रहा है। हालांकि कितने और किन देशों के जहाजों से यह टोल वसूला गया है, इसकी पूरी मुकम्मल जानकारी भी पब्लिक नहीं की गई है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज पर उसके हक को दुनिया माने, इसे मंजूर करे। हालांकि इसी बीच एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से भी यह खबर आई है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्तों के सीज फायर प्लान के तहत ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क ले सकते हैं, टैक्स या टोल जो भी आप कह लें वो ले सकते हैं। यह भी तय हो गया है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल जंग के बाद अपने देश के पुनर्निर्माण, यानी वहां जो अब फिर से मरम्मती काम होंगे उसके लिए करेगा, जबकि ओमान इस रकम का क्या करेगा यह अभी साफ नहीं है। अगर टोल लगने के बाद सच साबित होती है तो इसका मतलब हुआ कि हॉर्मुज अब यह एक मुक्त अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग नहीं रहा, मुक्त अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग नहीं रहा, यानी कि यह अब फ्री नहीं रहा। जैसे इंटरनेशनल रूट पहले हुआ करता, फ्री नहीं रहा, उसमें कुछ ना कुछ वहां से गुजरने वाले जहाजों को अदा करना होगा और ये जो अदायगी की जाएगी वो ईरान को की जाएगी। ईरान और ओमान उसमें उसके हकदार होंगे। इसके अलावा दुनिया के कई ऐसे समुद्री रास्ते हैं जिन्हें कंट्रोल करने वाले देश टोल की मांग करेंगे। यहां से भी एक
आप कह सकते हैं कि ये आशंका जो है वो खड़ी हो गई है कि क्या अब ऐसा भी होगा कि तमाम ऐसे देश जिनके आसपास से अगर कोई रूट गुजरता है, क्या वो भी मांग करेंगे?